ओम शांति। आज 1 सितंबर 2020 है और हम सभी ने बाबा के मधुर महावाक्य अवश्य सुने होंगे। आज की मुरली का और अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुहे गति सुनाने। जब आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं तो कर्म अकर्म होते हैं, पतित होने से विकर्म होते हैं। प्रायः लोग सवाल करते रहते हैं कि मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। मैं सबके साथ बहुत अच्छा करती हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे किस कर्म का फल है। तो हमको एक बात तो ये समझ लेनी है अच्छी तरह से कि कर्म है बीज, और जो उसका रिजल्ट है सुख और दुख, वो फल है। और कर्म विधान इनइलेक्टेबल है, आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उसे छूट नहीं सकते हैं। जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा फल निकलेगा। और बचपन में भी हम लोग पढ़ते थे, बोया बीज बबूल का, आम कहाँ थे खाए, पढ़ते थे हम। तो बाबा आकर के हमारे इन क्वेश्चंस का आंसर कर्म की गुह्य गति समझा करके देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि देखो, जब तक तुम आत्माभिमानी हो, तुम सब कुछ उसको आत्माभिमानी निगाह से देखते हो, करते हो, आत्मा के गुणों से तुम विचरण करते हो। आत्माभिमानी इधर में आत्माओं नहीं होता है, लेकिन आत्म अभिमानी अर्थात आत्मा के गुणों, उस कॉन्शियसनेस में रह करके कर्म करना। वो हमारे ओरिजिनल कर्म कौन से, ओरिजिनल गुण कौन से हैं? पवित्रता है, शांति है, प्रेम है, ज्ञान है, सुख है, आनंद है, शक्ति आदि। जब हम इन गुणों के आधार से कर्म करते तो हम सोल कॉन्शियस हैं। तब हम देही अभिमानी हैं, और देही अभिमानी हैं तो हम पवित्र हैं, और हमारी आत्मा भी उस समय पवित्र है, और हमारी काया वो भी पवित्र है। तो विकर्म करने का सवाल उठता ही नहीं। लेकिन जब आत्मा, कोई भी चीज़ होती है, बार बार यूज़ करने से थोड़ी तो पुरानी होती, जब आत्मा अपने गुणों के ह्रास में आती है, तब आत्मा जो है वो मैली बनती है। तो आत्मा है सोना और शरीर है जेवर। तो जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलेगा। तो बाबा कहते हैं, जब तुम पतित बनते हो तो पतित कर्म करते हो, और जब तुम पावन वृत्ति में हो तब तुम पावन कार्य करते हो। तुम्हारे कर्म जो है वो अकर्म हो जाते हैं। अकर्म किसको कहते हैं? वे कर्म जो न्यूट्रल है, जिनका ना वो है प्लस ना माइनस। स्वाभाविक सांस का लेना, आँख का झपकना, हृदय धड़कन का चलना, सब अकर्म है। तो बाबा कहते हैं कि उस समय तुम्हारे कर्म अकर्म रहते हैं। प्रश्न है कि आत्मा पर जो कट जंक चढ़ने का कारण क्या है? कट चढ़ी हुई है तो उसकी निशानी क्या होगी? कट चढ़ने का कारण है विकार। पतित बनने से ही कट चढ़ती है। अगर अभी तक कट चढ़ी हुई है
तो उन्हें पुरानी दुनिया की कशिश होती रहेगी, बुद्धि क्रिमिनल तरफ जाती रहेगी, याद में रह नहीं सकेंगे। बहुत सारी बातें बाबा ने बता दी। इन सब बातों को अगर हम सार में लें तो एक ही शब्द है कि जब आत्मा देह अभिमानी बन जाती है तो वाम मार्गीय बन जाती है। वाम मार्गीय अर्थात उल्टे मार्ग पर चलने वाली। तो उल्टा मार्ग क्या है? देह अभिमान का है, विकर्मों का है, सारी इन बातों का जो बाबा ने बताई है। तो अब हम वाम मार्गीय थे, बाबा ने हमें ज्ञान दे करके सीधे रास्ते पर लाया है। अब हम सही रास्ते पर हैं। और बाबा ने जैसे आपने जो सार बाबा ने बताया और आपने उसे एक्सप्लेन किया, वही बाबा ने मुरली में भी आगे कहा है कि मनुष्य तो समझते हैं साधु सन्यासी आदि से विकर्म नहीं हो सकता क्योंकि वो पवित्र रहते हैं, सन्यास किया हुआ है। वास्तव में पवित्र किसको कहा जाता है ये बिल्कुल नहीं जानते। कहते भी हैं हम पतित हैं, पतित पावन को बुलाते हैं। और फिर बाबा ने आगे कहा कि पावन दुनिया में जब जाएंगे तो पतित दुनिया को याद नहीं करेंगे। देखिए, लोगों की जो सोच पतित और पावन की है वो बहुत छोटी है। बाबा हमको बेहद और विशालता से समझाते हैं, गुह्यता से समझाते हैं। बाबा कहते हैं पतित कौन है? लोगों ने तो पतिता माताओं बहनों को बोल दिया था। बाबा कहते नहीं, वो पतित नहीं है, शब्द उन पर लागू नहीं होता। परंतु पतित चाहे पुरुष चाहे स्त्री कोई भी हो, पतित वो है जो विकारों के वशीभूत है। और उसमें भी बाबा विशेष रूप से काम और क्रोध को कहते हैं। काम और क्रोध के वशीभूत हैं तो पतित हैं। तो बाबा कहते जब पतित बन जाते हैं, आत्मा की शक्ति खत्म हो जाती है, तब पतित पावन को बुलाते हैं। मैं सदा पावन हूँ, ये मेरी महिमा नहीं है। पावन पतित की भेंट में होता है। पतित और पावन तुम आत्माएं बनती हो। मैं सदा पतितों को पावन बनाने वाला हूँ, तो मेरी महिमा है पतित पावन। देवताएं जो हैं वो पावन होते हैं। देवताओं को हम पतित पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि सतयुग में कोई पतित होता नहीं, तो देवताओं ने किसको पावन बनाया? तो ये महिमा उनकी नहीं है, ये महिमा केवल और केवल शिव बाबा की है, पतित पावन। बाबा ने कहा कि तुम बच्चों में भी कई निश्चय बुद्धि होकर फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, माया एकदम हब कर लेती है। ये पढ़ाई है, और पढ़ाई में परीक्षाएं आती हैं। जो बच्चे परीक्षाओं को समझ करके अच्छी तरह पार करते हैं वो पास होते जाते हैं। नहीं तो माया कोई न कोई रूप से संशय लेके आती है, और वो संशय किसी भी प्रकार का हो सकता है। शिव बाबा में संशय हो सकता है, ब्रह्मा बाप में संशय हो सकता है, किसी में भी संशय हो सकता है। तो निश्चय बुद्धि की जो परख है वो ये कि वो सदा विजयी, और संशयात्मक बुद्धि जो है वो कभी हार कभी जीत। जीत तो होती नहीं, हारते ही हारते हैं। और इसी को बाबा ने जो कहा कि गाया हुआ अमृत पीकर फिर बाहर में जाए दूसरों को सताते थे, गंद करते थे। ताली तो दो हाथ से बजती है, एक से तो बज न सके, दोनों खराब हो जाते हैं। फिर कोई तो समाचार देते हैं, कोई फिर लज्जा के मारे समाचार नहीं देते। समझते हैं कहाँ ब्राह्मण कुल के नाम बदनाम ना हो जाए। अरे इतने बड़े पहलवान को भी गिरा दिया। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होते हैं। माया थप्पड़ मारती है, बहुत बड़ी मंजिल है ना। ये बाबा ने बताया कि बच्चे जो पुरुषार्थ करते हैं, कहा जाता है अमृत लेकर के विष काय को खाए, जिसका भावार्थ है कि जब आपको ये ज्ञान अमृत मिल रहा है
और ज्ञान अमृत से आप इतना अपने आप को सुखी बना रहे हो, तो फिर विषैली चीज़ का पान क्यों करते हो? और आप जानते हैं एडम और ईव की जो कहानी है, उसमें वो एप्पल ही तो खाया उन्होंने जो फॉरबिडन था, ये तुमको नहीं यूज़ करना है। लेकिन मनुष्य का मन वहीं जाता है जिस काम के लिए उसको मना किया जाता है। उन्होंने वही काम किया तो एकदम उनकी हालत क्या दिखाते हैं, क्या हो गए, एकदम एप्पल खाया और क्या हुआ, निकाल दिया स्वर्ग हाँ, से। और स्वर्ग से उनको निकाल दिया गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही स्वर्ग से तुम ऑटोमेटिकली निकल जाते हो। जब तुम ऐसा ही देह अभिमान में आते हो तो फिर द्वापर कलयुग आरंभ होता है। तो इस चीज़ को बाबा कहते हैं कि घर गृहस्थ में रहते हुए दोनों पति पत्नी आपस में ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय रुहाब, ईश्वरीय पालना जब उसको भूल जाते हैं, कोई ना कोई अवज्ञा ज़रूर करते हैं, तो माया उसी की ताक में होती है कि आत्मा अवज्ञा करे और इसको मैं खींचो। अवज्ञा करते हैं, फिर अपने नियम से टूट जाते हैं। फिर बाबा तो कहता है कि मेरे को रिपोर्ट करो, फिर लज्जा आएगी ना कि सब लोग क्या कहेंगे, बाबा को हम कैसे बताएं, सब बातें आई। लेकिन हमारा भला इसी में है कि हम बाबा को बताएं। फिर बाबा ने कहा लोग समझते हैं फलाने ने मोक्ष को पाया, उनको क्या पता अगर मोक्ष को पा लिया फिर तो उनका क्रियाकर्म आदि भी नहीं कर सकते। सही बात है ना, जब वो चली गई आत्मा तो पीछे चली गई ना, आत्मा शरीर छोड़ करके चली गई, मोक्ष प्राप्त हो गया, फिर 13 दिन का उसका क्रियाकर्म करने का मतलब ही क्या है, कुछ नहीं है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि आजकल रिद्धि सिद्धि की बातों में कुछ रखा नहीं है। समझो कोई को पंख आ जाते हैं, उड़ने लगते हैं, फिर क्या उससे फ़ायदा क्या मिलेगा, उससे फ़ायदा क्या मिलेगा। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो। फिर आगे बाबा ने कहा योग अग्नि है जिससे पतित से पावन बनेंगे, नॉलेज से धन मिलेगा, योग से एवर हेल्दी पवित्र, ज्ञान से एवर वेल्दी धनवान, योगी की आयु हमेशा बड़ी होती है। योग का बहुत महत्व है। योग का बहुयामी प्रभाव होता है। योग से आत्मा कंचन बनती, योग से शरीर पावन बनता है, योग से हमारे संबंध अच्छे होते हैं, योग से हमारे विकर्म नाश होते हैं, बहुत सारी महिमा। तो बाबा ने योग के सब्जेक्ट को सदा प्राथमिकता दी है और योग के द्वारा ही हमारी पुरानी सारी सृष्टि उसका परिवर्तन होता है, ज्ञान से नहीं होता। आपकी अपनी निजी धारणा है तो आप देवता बनेंगे। कोई सब्जेक्ट जो इतना प्रभावी हो, जो सारे संसार को बदल दे, वो सब्जेक्ट योग का है जिसमें सेवा समाई है। योग से आप वातावरण को शुद्ध बनाते हैं, योग से आप प्रकृति का शुद्धिकरण करते हैं। तो इसलिए बाबा योग के विषय पर महत्व देते हैं। बाबा ने कहा कि दूसरों को समझाने की बच्चों में नंबरवार ताकत रहती है, नंबरवार याद में रहते हैं। फिर बाबा ने कहा जानते हो याद के बल से पवित्र बन हम राजा रानी बन रहे हैं, फिर दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। ये कहावत है कि अगर आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे तो आप अच्छे फैमिली में जन्म लेंगे। गोल्डन स्पून इन माउथ अर्थात बहुत ऐश्वर्य में आप रहेंगे। तो वो चीज़ बाबा कहते हैं कि अगर अभी आप इतना पुरुषार्थ करते हो, इतनी मेहनत करते हो, अपने आप को इतना लायक बनाते हो, देन यू विल हैव गोल्डन स्पून इन माउथ इन योर नेक्स्ट बर्थ। फिर बाबा ने कहा लेकिन इसमें एक बात है, गोल्डन स्पून लेने के लिए यहाँ पर हमको बहुत त्याग करना होगा।
त्याग के बिना प्राप्ति नहीं है, भाग्य नहीं है। जितना हमारी त्याग वृत्ति यहाँ रहेगी, और बाबा ने हिसाब समझाया कि मैं तो दाता हूँ, तुमको इस जन्म में भी दे सकता हूँ, अगले में भी दे सकता हूँ, तुम्हारी चॉइस है कि तुम कहाँ लेना चाहते हो। अगर यहाँ लेना चाहते हो तो यहाँ भी दे सकता हूँ, और अगर समझते हो कि नहीं मुझे वहाँ लेना है 100 गुना, तो फिर जो है यहाँ त्याग करना पड़ेगा। जब यहाँ त्याग करोगे तो गोल्डन स्पून इन माउथ आएगा। फिर आज बाबा ने कहा कि बाप खुद कहते हैं बड़ी मेहनत है, मैं कितनी मेहनत करता हूँ ब्रह्मा के तन में आके। बाबा कहते क्यों है कि ना, बाबा मेहनत करते हैं। बाबा बता रहे, बाबा को तो कोई मेहनत की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन ये सोचने की बात है ना, इतना बेहद का बाबा, बेहद का बाबा जो कभी शरीर में आता ही नहीं, अब उसको आ करके एक तन में अपने आप को बिठाना होता है, तो उसके लिए मेहनत है ना, बेहद का। अब उसको एक तन में बैठना है, हम बच्चों के खातिर। वरदान है आज का, सर्व प्राप्तियों के अनुभव द्वारा पावरफुल बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जो सर्व प्राप्तियों के अनुभवी मूर्त हैं वही पावरफुल हैं। ऐसी पावरफुल सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माएं ही सफलता मूर्त बन सकती हैं। एक मिनट, सर्व प्राप्तियाँ, सर्व प्राप्ति किसको कहते हैं? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास योग है, जिसके पास गुणों की धारणा है, जिसके पास सेवा की वृत्ति है, वो है सर्व प्राप्तियाँ। सर्व प्राप्तियाँ स्थूल रूप से नहीं है। अगर ज्ञान की और ये प्राप्तियाँ होंगी हमारे पास, तो स्थूल चीज़ अपने आप दौड़ी आएगी। लेकिन हमको ये करना है जो कि ये प्राप्तियाँ ये हमें पावरफुल बनाती, क्योंकि इनके द्वारा ही हम सारा कार्य करते हैं, तो इनसे हम पावरफुल बनते हैं, ये बाबा ने, और उससे सफलता होती है। क्योंकि अभी सर्व आत्माएं ढूंढेंगी कि सुख शांति के मास्टर दाता कहाँ हैं। तो जब आपके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, तब तो सबको संतुष्ट कर सकेंगे। जैसे आजकल एक ही स्टोर में सब चीज़ें मिल जाती हैं, ऐसे आपको भी बनना है। ऐसे नहीं सहन शक्ति हो सामना करने की नहीं, सर्व शक्तियों का स्टॉक चाहिए, तब सफलता मूर्त बन सकेंगे। ये तो सही बात है ना। आपके पास कोई व्यक्ति आए कि मुझे सहन शक्ति की ज़रूरत है, और आप कहें कि नहीं सहन शक्ति तो मेरे पास इस समय नहीं है, मैं धारण करके फिर दूंगी, तो वो व्यक्ति रुकेगा थोड़ी। तो हमें अपने आप को रेडी रखना है सदा, ताकि हम अपनी सहन शक्ति है, समाने की शक्ति, जो भी, क्योंकि लोगों को आज इस चीज़ की ज़रूरत है। कहाँ जाएंगे? कोई और जगह नहीं है, हम बच्चों के पास ही आएंगे। तो बाबा ने वो बात कही है कि तुम्हें हर प्रकार की चीज़ अपने पास रखनी है। अगर कोई को पानी की प्यास है, आप उसको 36 प्रकार का भोजन दो, क्या मैं क्या करूँगा, मुझे एक बूंद पानी दे दो। और उस अगले व्यक्ति को सहन शक्ति की ज़रूरत है, मैं उसको कहते नहीं तुम स्नेह की शक्ति ले जाओ, तो वो काम नहीं चलेगा। तो हमें अपने आप को सब प्रकार की शक्तियों से इक्विप रखना है। स्लोगन है आज का, मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, कदम पर कदम रखना माना मंजिल के समीप पहुंचना। क्योंकि हमारे जो कदम उठते हैं वो ब्रह्मा बाप के कदमों पर है, और बाबा के कदमों पे कदम रखते चलेंगे तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बाबा भी तो मंजिल पर पहुंचे हैं, तो उनके कदम हमको भी मंजिल पर पहुंचाएंगे। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का और अधिक स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति।